सो हे गाइस, वेलकम बैक। मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 5 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे स्कारलेट को देखते हैं और वो बोल रही होती है कि जो ट्रेनेजा है वो डिसअपीयर हो चुकी है और जो पाल्मियन किंगडम है वो यहाँ पे कुछ चीज के पीछे पड़े हुए हैं और यहाँ पे क्या चल रहा है अभी कुछ भी साफ साफ नहीं है। एंड फिर हमें यहाँ पे स्कारलेट के हाथ में एक लेटर दिखाया जाता है और उसे ना सेंट डायना ने लिखा होता है। स्कारलेट बोलती है तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सेफ ही रखूंगी। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे स्कारलेट को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने भाई के सामने बैठी होती है और उसे बोलती है ब्रदर, मैं यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के टूर पे जाना चाहती हूँ, और उसे यहाँ पे एक मैप को दिखाती है। तो लियो बोलता है पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुम वहाँ पे किसी को पंच वंच मारने जा रही हो। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में, मतलब आप अपनी बहन पे इतना ट्रस्ट तो कर ही सकते हो। ये बंदा बोलता है क्या ट्रस्ट, तुमने अभी अभी ट्रस्ट कहा, वाह क्या बात है, ट्रस्ट वो भी तुम्हारे मुंह से। क्या तुम भूल चुकी हो कि तुमने आज से पहले मुझसे कितना ज्यादा झूठ बोला है, वो भी प्रिंस जूलियस के साथ मिलके। फिर ये बोलती है ब्रदर चलो भी यार, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, मतलब मैं इस बार किसी को पंच करने नहीं जा रही हूँ। एंड तभी यहीं पे हम नानाका को देखते हैं और वो यहाँ पे ना उस मैप को देखता है और वो बोलता है एक मिनट, कहीं तुम यहाँ पे सेंट को पंच मारने तो नहीं जा रही हो। और ये बात जैसे लियो सुनता है वो बोलता है कि मैं तो सोच ही रहा था ये बंदी जरूर कुछ बड़ा प्लान करने वाली है। फिर अपने स्कारलेट बोलती है कि ब्रदर आप ऐसा सोच भी कर सकते हो, जो सेंट है उसको सब लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं और वो हमारे किंगडम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आखिरकार मैं उसे पंच कैसे मार सकती हूँ, मतलब आपको इतना तो सोचना चाहिए ना, मतलब मैं इसके बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकती। वेल, लियो यहाँ पे इसके बाद स्कारलेट को काफी ध्यान से देखता है और बोलता है चलो ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे स्प्रिंग टूर पे जाने के लिए तुम्हें अप्रूवल देता हूँ, लेकिन हाँ कोई यहाँ पे दिक्कत कॉज मत करना। फिर यहाँ पे स्कारलेट बोलती है चलो ठीक है, फिर स्कारलेट बोलती है चलो बहुत बढ़िया, अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। एंड वेल, यहाँ पे ये नानाका और लियो को ना थैंक्स बोलती है और उसे टेक केयर बोल के वहाँ से निकल जाती है। वेल, ये जैसे अपनी कार्ड के पास जाती है ये देखती है कि यहाँ पे भाई ऑलरेडी पहले से जूलियस इसका वेट कर रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहते हैं। फिर यहाँ पे जूलियस बोलता है ओह तुमने आने में काफी ज्यादा देर लगा दी, शायद तुम्हें पता होगा। और इसके बाद स्कारलेट ना काफी भाई गंदा सा चेहरा बना के इसकी तरफ देख रही होती है। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दोनों कार्ड के अंदर बैठे होते हैं और जो जूलियस होता है भाई वो हंसे ही जा रहा होता है। वो बोल रहा था कि क्या सच में, मतलब लियो ने ऐसा सोच लिया कि तुम यहाँ पे सेंट को पंच करने जा रही हो। ये बोलती है कि हाँ ऐसा ही कुछ। फिर ये बोलता है खैर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मतलब तुम ऐसा काम ही करते रहती हो। फिर ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है, और वैसे भी कुछ छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। और हम होली लैंड पिलग्रिमेज में क्यों जा रहे हैं ये रीजन आपको भी पता है। तो जो यहाँ पे जूलियस होता है वो बोलता है हाँ बिल्कुल, हम दोनों को ये बात पता है, बट ये बात किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, हमें ये बात सबसे छिपा के रखना चाहिए। स्कारलेट बोलती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। तो जूलियस बोलता है देखो, हम जितनी देर तक इसको छिपा के रखेंगे ना ये उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। फिर अपना जूलियस बोलता है वो सब तो बात की बात है, लेकिन जब से हमने गॉडविन को पकड़ा है ना, जितने भी हमारे नाइबर्स कंट्री है वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है, और इतने सारे करप्ट नोबल के पकड़े जाने से अभी तक जो कोर्ट है वो भी स्टेबलाइज नहीं हो चुका है, मतलब यहाँ पे भी हमारे लिए ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमें यहाँ पे सब कुछ लियो से भी छिपा के रखना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और यहीं पे नैया इसके काफी करीब जाता है और बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम समझ सकती हो। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं स्कारलेट को जो कि यहाँ पे बाहर देखने लगती है और ये लोग बोलते हैं चलो। तो फाइनली हम पहुंच गए और यहीं पे हम एक वॉल को देखते हैं जो कि यहाँ पे रिलीजियस क्वार्टर को ना सराउंड करके रखे होता है। और फिर यहाँ पे स्कारलेट बोलती है ये पेल्मिनिज्म और डायनिज्म दोनों का ना हेडक्वार्टर है। भाई इतने गंदे गंदे नाम रखे किसने है, बोलने भी नहीं आ रहा यार। वेल, फिर यहाँ पे लोग काफी सारी बात करते हुए सीधे यहाँ पे गेट के सामने पहुंचते हैं और ये लोग जैसे ही गेट के सामने पहुंचते हैं ना, वहाँ का जो बंदा होता है वो गेट क्लोज कर देता है और इनका कार्ट यहीं पे रुक जाता है। फिर जो अपना जूलियस होता है वो बोलता है आखिरकार तुमने कार्ट क्यों रोका, क्या कोई गड़बड़ी है। तो यहाँ पे जो कार्ट ड्राइव कर रहा होता है ना बोलता है हाँ दरअसल यहाँ पे एक दिक्कत है, जो हमारे सामने गेट था ना वो इन्होंने बंद कर दिया है। तो अपने जूलियस बोलता है लेकिन आखिर क्यों। तो बोलता है मुझे नहीं पता। और फिर जो यहाँ पे कार्ट को चला रहा होता है वो इसे पूछता है क्या आप बता सकते हो कि आखिर आपने ये होली गेट बंद क्यों करा। तो ये बंदा बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन जो हमारे पोप सॉर्गन है ना उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर करा है कि हम किसी को भी यहाँ पे ऐसे ही पास ना दे अंदर जाने के लिए। तो ये बोलता है अच्छा ऐसा क्या। तो बोलता है हाँ जब तक आपके पास मजिस्ट्री की अप्रूवल ना होगी हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। एंड हम यहाँ पे जूलियस को देखते हैं और वो बोलता है मुझे पता है कि आखिरकार ये बंदा अभी ऐसा क्यों कर रहा है। वेल, वो यहाँ पे अपने कार्ट से बाहर निकलता है और फिर वो बोलता है देखो जो मजिस्ट्री है वो अभी यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे अभी ऑर्डर लेना चाहिए, तो तुम हमें अभी अंदर जाने दो। वेल, ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं ना, तभी यहाँ पे एक बंदा पीछे से बोलता है बहुत हो गई बकलोली, अब मुझे बात करने दो। वो बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा बकलोली कर ली है, मतलब कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या, हम तुम्हें यहाँ पे अंदर नहीं जाने दे सकते। और ये ना भाई इन्हें बोले ही जा रहा होता है और फिर ये बोलता है मेरा नाम ऑग्री है, मैं पाल्मिनिज्म का इनक्विजिटर हूँ। और वेल यहाँ पे बता रहा होता है ना और कुछ, तो यहाँ पे जो जूलियस होती है भाई इसके मुंह को देखती है और बोलती है अरे यार इसका गाल कितना मस्त है, मतलब पंच करने में तो मजा आ जाएगा। और यहाँ पे जूलियस इससे बात कर रहा होता है, ये बोलता है कि देखो यहाँ पे जो भी ना पेल्मिनिज्म को हार्म करने का ट्राई करेगा मैं उसको यहाँ पे रोकूंगा, चाहे वो प्रिंस जूलियस आप ही क्यों ना हो, और मैं ये सारे के सारे काम ना सुप्रीम गॉडेस पाल्मिया के कहने पे करूंगा, मतलब कि उनके आशीर्वाद से करूंगा। और भाई ये बंदा यहाँ पे बकलोली करे ही जा रहा होता है और ये दोनों इसे देखे ही जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे जूलियस बोलता है ओ तो तुम्हें पोप ने यहाँ पे रखा है। तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, जो हम लोग है ना वो पोप के ना काफी ज्यादा करीबी है, मतलब
मतलब कि वो हम पे काफी ज्यादा भरोसा करता है। और तुम इसको दूसरी शब्द में ये बोल लो कि हमें ना गॉडेस बहुत ज्यादा प्यार करती है। और तभी हम देखते हैं कि भाई ये बात करते करते ना एक अजीब सा यहाँ पे हैमर निकालता है और बोलता है कि मैं अपनी गॉडेस पालमिया की हेल्प से ना तुम लोगों को यहाँ पे रोकूंगा, अगर तुम लोग यहाँ पे जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश भी करोगे तो, और मैं तुम लोगों को अब यहाँ पे पनिशमेंट भी दूंगा। फिर यहाँ पे जो अपनी स्कारलेट होती है ना वो यहाँ पे प्रिंस से बात करती है, तो अपना बंदा बोलता है देखो अब तुम्हें जो मन कर रहा है ना वो तुम करो, मैं भी अब नहीं रोकने वाला। वेल यहाँ पे स्कारलेट जो होती है वो लिटरली अपने हाथ को तैयार करती है और यहाँ पे गेट के काफी पास जाती है और बोलती है ठीक है तो मैं अभी गेट खोल के दिखाती हूँ। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि देखो यार तुम इतनी आसानी से इस गेट को नहीं तोड़ सकती, ये एक होली गेट है और तुम्हें क्या लगता है तुम इसे ऐसे ही तोड़ दोगी। एंड वेल जैसे ही अपनी बंदी इस पे हाथ रखती है ना भाई यहाँ पे वाइब्रेशन चालू हो जाता है। ये लोग बोलते हैं कि ये क्या यहाँ पे भूकंप आ रहा है क्या। एंड तभी हम देखते हैं कि भाई जो गेट होता है ना वो लिटरली पूरी तरीके से ब्लास्ट कर जाता है। फिर ये लोग शॉक्ड होते हैं कि भाई इस बंदी के पास इतनी ताकत कैसे आ गई, मतलब इसने पूरे के पूरे गेट को कैसे उड़ा दिया। फिर ये बोलती है एक मिनट मुझे एक्सप्लेन करने दो कि आखिर मैंने यहाँ पे करा क्या है। और फिर वो बताती है देखो मैंने यहाँ पे गेट को पुल नहीं करा है बल्कि पंच करा है। ये बोलते हैं इतना तो मुझे भी पता था, ये क्या बता रही है ये। और भाई सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि भाई ये बंदी क्या बके जा रही है। वेल ये जैसे ही अंदर आती है ना सब लोग यहाँ पे यही बोल रहे थे कि भाई ये तो मॉन्स्टर है, मतलब कि ये आखिरकार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। फिर ये बंदा बोलता है कि नहीं ये स्कारलेट है। और भाई स्कारलेट का नाम सुनते ही ना इस बंदी का जो ऑरा होता है यहाँ पे सभी लोग अपना भाई सामान वामान छोड़ के ना यहाँ से निकलने लगते हैं। एंड तभी ये बंदा पीछे से आता है, बोलता है कि जो भी यहाँ पे मिस्टर गॉडविन को इंटरप्ट करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भाई ये यहाँ पे ना स्कारलेट पे अटैक करने जाता है, बट तभी यहाँ पे स्कारलेट एक सोल्जर से ना उसका हथियार लेती है और बोलती है एक मिनट मैं अभी देती हूँ। और पता है क्या वो यहाँ पे इसके अटैक को उसी की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से इसे और जोर से चोट लगता है और भाई ये बंदा कुछ दूर जाके गिरता है, बट यहाँ पे फिर से खड़ा हो जाता है। और तभी स्कारलेट देखती है कि अरे यार इसे भी चोट नहीं लग रहा, बिल्कुल गॉडविन की तरह। फिर ये बोलती है एक मिनट तुम्हारे पास भी वही लॉकेट है। वेल ये दौड़ के उसके पास जाती है और बोलती है ये लो। और भाई ये ना यहाँ पे इसे काफी जोर का घूंसा मारती है, जिसकी वजह से ये बंदा उड़ता हुआ काफी दूर चला जाता है। फिर ये बोलते हैं कि देखो अगर हम चाहें तो एक सुअर को ना उड़ा सकते हैं, मतलब कि वेल यहाँ पे इस बंदे की बात कर रही होती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे मार पिटाई कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे ना एक बंदा आता है और स्कारलेट बोलती है सर प्रेग्रेस। और ये बोलता है मुझे माफ करना हम यहाँ पे आने में थोड़ा लेट हो गए, लेडी डेना ने हमें ऑर्डर करा था बट हम यहाँ पे आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। ये लोग बोलते हैं चलो कोई बात नहीं कम से कम तुम लोग आ तो गए। फिर यहाँ पे हम इन लोगों की हालत देखते हैं और भाई इन लोगों की हालत ना बहुत ज्यादा बुरी होती है। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि हाँ देखा जाए तुम लोगों की कंडीशन ना कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आता है, मतलब भाई ये इनका ही एक सोल्जर होता है। और ये यहाँ पे आता ही ना भाई इतनी अजीब तरीके से इन लोगों से बात करता है ना कि ये लोग भी शॉक्ड होते हैं कि भाई ये बंदा मतलब आखिर अपने प्रिंस जूलियस ऐसे कैसे बात कर सकता है। वेल यहाँ पे जो इनका हेड होता है वो बोलता है रुक जा मैं अभी तुझे मैनर सिखाता हूँ। भाई इसके कान वान खींचता है और बोलता है चल अब अच्छे से बात कर इनसे। वेल यहाँ पे फिर बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद ये जूलियस से जाके बोलता है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई और मैं आगे आपके साथ काम करने को देखूंगा। और भाई ये स्कारलेट के पास जाते बोलता है क्या तुम मुझे शादी करोगी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और ये सुन के ना भाई सभी लोग शॉक्ड होते हैं कि भाई ये बंदा बावरा हो गया है क्या। बट यहाँ पे स्कारलेट बोलती है देखो तुम काफी अच्छे लड़के हो। और वो ना यहाँ पे स्कारलेट का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे स्कारलेट सोचती है भाई कसम से अब मैं इस बंदे का ना मुंह तोड़ दूंगी घूंसा मार के। एंड तभी ये बंदा ना इसके हाथ को छोड़ देता है और यहाँ पे स्कारलेट थोड़ी शॉक्ड होती है। और यहाँ पे जो अपना बंदा होता है मतलब कि जूलियस होता है वो यहाँ पे इसके हाथ को अपनी तरफ खींचता है और बोलता है तुम स्कारलेट से दूर रहो। और यहाँ पे ये लोग भी इसे काफी ज्यादा डांटते हैं। फिर ये बंदा बोलता है चलो ठीक है मैं माफी मांगता हूँ। एंड फिर यहाँ पे ये बात कर रहा होता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर ये बंदा जाते जाते बोलता है स्कारलेट अगर तुम्हें कभी डेट पे जाना होगा ना तो यार मुझे याद जरूर करना, मतलब कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना है। वेल यहाँ पे हम स्कारलेट को देखते हैं और वो बोलती है जूलियस, तो ये बोलता है हाँ क्या हुआ। तो ये बोलती है क्या आप मेरे हाथ को छोड़ सकते हो। फिर ये बोलता है अरे हाँ मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया था, खैर छोड़ो मुझे उस समय समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। वेल ये इतना बोल के ऐसे बोलता है चलो हमें यहाँ पे सेंट डायना से जल्द मिलना चाहिए। और इतना बोल के ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग को सीधे दिखाया जाता है ना कि ये लोग अपनी जगह पे पहुंच चुके होते हैं। और फिर यहाँ पे जूलियस बोलता है क्या यहाँ पे कोई रूम नहीं होगा जहाँ पे सिर्फ हम लोग आराम से बैठ के बात कर सके, एक ऐसा रूम जहाँ पे कोई और ना हो। फिर लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे लोग बैठे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे एक बच्ची आती है और वो दौड़ के आके ना भाई यहाँ पे स्कारलेट के गले लग जाती है और भाई ये ना उसको बड़ी बहन बोल रही होती है और यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। एंड हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सेंट डायना है और यहाँ पे ना स्कारलेट से काफी ज्यादा चिपक रही होती है। तभी हम देखते हैं जूलियस को और ये इसे पीछे से कॉलर पकड़ के उठाता है, बोलता है एक मिनट क्या तुम यहाँ पे कोई और नहीं दिखा और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले यहाँ पे मुझे ग्रीट करना चाहिए था। फिर ये बंदी बोलती है छोड़ो भी तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो, मतलब भाई यहाँ पे प्रिंस को कुछ समझ नहीं रही होती है। और यहाँ पे ना स्कारलेट के बोलने पे प्रिंस जो होता है इसे छोड़ देता है। फिर यहाँ पे जो अपनी सेंट होती है ना इसको काफी ज्यादा भरा बुरा बोलती है कि यार ये कसम से कितना ब्लैक हार्टेड पर्सन है, मैंने इससे ज्यादा बेकार आदमी तो कभी देखा ही नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे जो स्कारलेट होती है वो बताती है कि दरअसल ये एक तरीका का ट्रेडिशन है जो कि यहाँ से आज से 300 साल पहले शुरू हुआ था। दरअसल जो प्लेस्टीन किंगडम है ना यहाँ पे बहुत पहले ना मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, वो भी डेमन किंग के थ्रू। और यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डर चुके थे, सब लोग यहाँ पे मर रहे थे। बट तभी एक दिन यहाँ पे एक लड़की आती है जिसके पास बहुत ही ज्यादा डिवाइन पावर होती है और वो यहाँ पे सबको हेल्प करती है और सभी मॉन्स्टर को मारती है। और अपनी पावर की हेल्प से वो यहाँ पे किंगडम के चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट करती है जिसकी हेल्प से वो जो गाँव था वो सेफ रह सके। और ऐसे टाइम बीतते जाता है और एक दिन जब वो लड़की मर जाती है तो जो होली जेम्स थे उनकी पावर कम होने लगती है। और ये सब देख के जो वहाँ के लोग थे वो काफी ज्यादा उदास होने लगे थे कि फिर से उनकी लाइफ अब खराब होने वाली है। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और
लड़की आती है जिसका नाम डायना होता है और उसके पास भी सेम डिवाइन पावर होती है, जिसकी वजह से उस बैरियर को फिर से रिस्टोर करती है और वहाँ के लोगों को फिर से उम्मीद जगाती है कि आज से वो उनकी प्रोटेक्टर बनेगी। और ऐसे करके जो डिवाइन पावर है ना वो 300 सालों से पास आउट होते आ रही है और अभी इसकी करंट सक्सेसर कोई और नहीं बल्कि अपनी सेंट डायना है। और यहाँ पे हमें फिर से सेंट डायना को दिखाया जाता है और जो अपना सीन है वो प्रेजेंट में शिफ्ट हो चुका होता है। फिर यहाँ पे जूलियस बोलता है कितनी दुख की बात है, अपनी सेंट कोई और नहीं बल्कि ये बकलोल सी बच्ची है। ये बोलती है बस करो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। विल यहाँ पे लोग कुछ ज्यादा ही झगड़ रहे होते हैं। फिर अपना बंदा बोलता है वो सब छोड़ो, हम यहाँ पे सीधे अपने पर्पस पे आते हैं। फिर ये बोलता है देखो जो हमारी परेड है वो कल निकलने वाली है और इसका मेन मकसद ये है कि लोगों को ये देखना है कि जो हमारी सेंट डायना है वो अच्छी है और जिंदा है। और वो बोलता है कि देखो डायना, मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी ना करो। मुझे पता है कि तुम अपनी पावर तो खो चुकी हो, बट खैर कम से कम तुम यहाँ पे हमारा साथ ही दे दो। और ये बात सुनकर जो डायना होती है उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। एंड तभी यहाँ पे स्कारलेट बोलती है जूलियस तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया। जूलियस बोलता है मुझे माफ करना, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। डायना बोलते है कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई बुरा नहीं लगा, मतलब इसमें गलत ही क्या है। बट फिर यहाँ पे इसे बुरा तो लगा होता है भाई। ये यहाँ पे इन लोगों को टाटा बाय बोल के ना यहाँ से चली जाती है और स्कारलेट को बोलती है देखो अगर आज रात तुम यहाँ पे रुक रही हो ना, तुम मेरे साथ आना, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपनी स्कारलेट है ना अपनी डायना से बात कर रही होती है और यहाँ पे डायना को काफी सारी कहानी सुना रही होती है, मतलब कि आज तक इसने जितने भी लोगों को पीटा उटा होता है ना उसी सब की। तो यहाँ पे जो अपनी डायना होती है वो बोलती है कसम से मुझे भी बड़े हो गए ना आपकी तरह बनना है। ये बोलती है कि नहीं तुम ऐसे ही बहुत अच्छी हो। तो ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ना बिल्कुल आपकी तरह बनना है, आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। एंड तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पे कोई खटखटाने लगता है। बोलता है सेंट डायना आपके सोने का टाइम हो चुका है। तभी अपनी डायना बोलती है नहीं अभी नहीं, एक काम करो स्कारलेट आज तुम मेरे साथ सो जाओ। स्कारलेट बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि मुझे यहाँ से जाना होगा। और जैसे स्कारलेट यहाँ से जाने वाली होती है ना, यहाँ पे डायना उसको रोकती है और बोलती है कि आपको पता है जितने भी मेरे पीछे की गर्ल्स थी ना, मतलब कि जिन्होंने भी जो भी आज तक सेंट बनी है उन सबका नाम डायना ही था। तो मैंने ये बात अपने फादर को बताई थी और फादर ने मेरा नाम इसीलिए बदल के सानिया रखा था। और इतना सुनते ही अपनी बंदी बोलती है चलो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। बट भाई यहाँ पे जो अपनी डायना होती है ना उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि स्कारलेट उसे ऐसे इग्नोर कर रही है। तभी यहाँ पे स्कारलेट बोलती है गुड नाइट सेंट सानिया। और भाई ये सुन के ना ये बंदी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि जो अपनी स्कारलेट है उसने इसको इसके प्राइवेट नाम से बुलाया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे स्कारलेट को देखते हैं जो कि यहाँ पे अकेले जा रही होती है और वो बोलती है सच में ये कितनी बुरी बात है ना, भगवान किसी के साथ कितना बुरा कर देता है। इसके बाद हमें सीधे परेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि परेड जो है वो काफी स्मूथली चल रहा होता है। बट तभी हमें यहाँ पे धमाकों की आवाज सुनाई देती है और ये धमाका कोई और नहीं बल्कि पेलेमिनिज्म की तरफ से किया जा रहा होता है। इसके बाद बस अपनी स्कारलेट टूटने वाली कहाँ थी, वो सीधे यहाँ पे छलांग मारती है और भाई सीधे उनके एम्परर के पास चली जाती है, मतलब कि उनके एरिया में। और यहाँ पे वो गॉडेस पेलमिया की मूर्ति को तोड़ती है और बोलती है मैं तुम्हारा हथियार थोड़ी देर के लिए तुमसे ले रही हूँ क्योंकि अब मुझे अपने फेस्टिवल को एंजॉय करना है, वो भी कोई आम फेस्टिवल नहीं बल्कि खूनों का फेस्टिवल। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।